हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी के एरिया में, सभी के यहाँ बहुत सारी ठंडी पड़ रही है और फॉग की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे अच्छे से और वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस है फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजिटलिस एंड अर्जुना। तो ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है सभी बच्चों के, और जो भी कंफ्यूजन रहनी है कमेंट ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं और अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। तो ये रहा आपका सिलेबस वाला वीडियो जिसमें से इस लेक्चरेटिव टॉपिक के मैंने ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवा दिया गया है। अब आया है बारी सेकंड नंबर। इनमें से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस पहले से अपलोड है बट फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। तो जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा ये सारा हमारा चैनल और उसके सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो कार्डियोटोनिक का जो वीडियो है उसको अच्छे से फिर से समझाया जाए क्योंकि जो वीडियो पहले था उसे रिमूव कर दिया गया है, दिखा नहीं था अच्छे से। ठीक, तो चलिए देखते हैं कार्डियोटोनिक की कैटेगरीज की डिजिटलिस एंड अर्जुना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरिटी सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे, बुक में अच्छे से दिखे, इस वजह से देखिए मैंने लैंप भी एक मंगवा रखी है वैसे। तो यहाँ पे फिर भी अच्छे से नहीं दिख रहा है तो फिर फ़ोन ही चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि कैमरा बहुत ही वीडियोस बना के थक चुका होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है निम्न में से किन्हीं दो कच्ची औषधि मतलब क्रूड ड्रग्स का बाजार के लिए एकत्रित करना एवं विधि का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि कैसे उन्हें कलेक्ट किया जाता है, कैसे प्लांट से लिया जाता है और कैसे मार्केट के लिए रेडी किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सेना, फेम और डिजिटलिस। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, कार्डियोटोनिक कैटेगरीज की डिजिटलिस एंड अर्जुना टॉपिक को कवर करना। तो ये टॉपिक काफी बार रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग जो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटलिस के बारे में। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हेडिंग हमेशा इंग्लिश में लिखना है। हमेशा याद रखना है कि हेडिंग को हमेशा इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, हिंदी में लिखने की गलती मत करें। और आपको कॉपी कैसे लिखनी है उसका वीडियो मैंने बना रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। आई बटन पे उस वीडियो की लिंक शो होगी। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल्स एक जंगली पौधा है, मतलब कि द्विवर्षीय शाखा बाइनियल हर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे बाइनियल हर्ब्स लिखना ज्यादा सही रहेगा द्विवर्षीय शाखा के अलावा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिजिटलिस की जो लीव्स होती हैं, लीव्स को एक वर्ष मतलब 1 ईयर पुराने पौधे से अप्रैल के महीने में एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इन्हें शुष्क मौसम में एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करते समय 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान की छाया पर इनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। अधिक टेम्परेचर जब रहता है हो जाने पर पत्तियों को सक्रिय रासायनिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि जो उनके एक्टिव कांस्टेंट रहते हैं ज्यादा उन्हें ड्राई कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो उनके जो एक्टिव कांस्टेंट रहते हैं वे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इन पत्तियों का नमी रोधक मॉइस्चर प्रूफ पत्तों का भंडारण स्टोरेज करना आवश्यक है, मतलब कि ये जो लीव्स होती हैं उन्हें मॉइस्चर प्रूफ करके एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाना आवश्यक होता है। अन्य पौधों से प्राप्त ग्लाइकोसाइड्स एवं एंजाइम की उपस्थिति में जलीय अपघटन हो जाता है, मतलब कि इसमें अन्य पौधों ग्लाइकोसाइड्स का एंजाइम में उपस्थित में जलीय अपघटन हो जाता है कि इन्हीं कारण से डिजिटलिस के पत्तों में नमी अवशोषित करने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिसैलिक जेल के साथ स्टोरेज करना चाहिए। तो इसका स्टोरेज कहाँ करना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटलिस के जो लीव्स होती हैं, लीव्स में नमी अवशोषित करने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड सैलिसिलिक जेल के साथ स्टोरेज करना चाहिए। अब इसे मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। तो ये रहा इसका प्रोसेस कि अगर आपसे पूछा जाए डिजिटलिस की लीव्स को कैसे मार्केट के लिए
तैयार किया जाता है, तो ऐसे इसका क्रीम पाउडर करके मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे अब इसे डिजिटलिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है आप लोगों से डिजिटलिस के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना है बॉटनिकल सोर्स। इनके बॉटनिकल सोर्स क्या होते हैं डिजिटलिस के, या डिजिटलिस परप्यूरिया लीन से प्राप्त होते हैं। तो इसका बॉटनिकल सोर्स क्या है, डिजिटलिस परप्यूरिया लीन से प्राप्त होता है, मतलब ऑब्टेंड होता है, शुष्क पत्तियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग को पहले ही पता है। और ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पौधे से प्राप्त पत्तियों का संग्रहण, मतलब उनको जब कलेक्ट किया जाता है करने के बाद 60% से कम तापमान पे उनको ड्राई किया जाता है। आप सभी लोगों ने पहले ही देखा था। तो मतलब अगर आपसे सेकंड टाइप से पूछा जाएगा कि उनके बॉटनिकल सोर्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में बताइए, तब आपको ऐसा लिखना रहेगा। ठीक है, पहले बॉटनिकल सोर्स हेडिंग डालना रहेगा और फिर इतना लिखना रहेगा कि इनको इतना डिग्री पे सुखाया जाता है। इन पत्तियों में नमी का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए डिजिटलिस की लीव्स में नमी, जब उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, मॉइस्चर प्रूफ पात्रों में इनको स्टोर किया जाता है और डिजॉक्शन की मात्रा कम से कम 0.3% होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके केमिकल कांस्टेंट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। डिजिटलिस की जो लीव्स होती हैं परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स ए एंड परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स बी पाए जाते हैं। तो याद रखना है परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स ए एंड परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स बी पाए जाते हैं इसके केमिकल कांस्टेंट में। यह दोनों ग्लाइकोसाइड्स, इन दोनों ग्लाइकोसाइड्स को क्या प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है, तथा दोनों ग्लाइकोसाइड डिजिटलिस की ताजी पत्तियों फ्रेश लीव्स में पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस निम्न प्रकार से होता है। परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स ए डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, डिजिटॉक्सिन डिटॉक्सीजेनी प्लस डिजिटॉक्सिन। तो आपको जितना अच्छा से समझ में आ रहा है और जितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है उतना आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, इससे ज़्यादा मत लिखें, क्योंकि जब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और फिर उसको बाद में रिवाइज करने में कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं तो ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परप्यूरिक ग्लाइकोसाइड्स का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस लीव्स में उपस्थित डिजिटलिस में एपोनिन, डिजिटोनिन एंड गाइटोनिन पाए जाते हैं। ठीक है, ल्यूटोलिन ड्रग्स के रंग के लिए, ल्यूटोलिन ड्रग्स के कलर के लिए जो एक फ्लेवर होता है इसका उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। मतलब कि जो ल्यूटोनिन ड्रग्स होती हैं उनका जो फ्लेवर, एक फ्लेवर होता है उत्तरदायी कौन है, डिजिटलिस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है इनके, मतलब हमारी फार्मेसी में आखिरकार डिजिटलिस का क्यों इतना यूज है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले ही देखा होगा ये कार्डियोटोनिक ड्रग्स हैं, तो ऑब्वियसली इस पे कार्डिक का एक्शन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिजिटलिस हृदय में मांसपेशियों, मतलब मसल ऑफ हार्ट में एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और हार्ट के वेंट्रिकल संकुचन सिस्टोल बढ़ा देता है, आर्टेरियल का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, और हृदय की गति से भी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियमित हो जाती है। ओके, अब आइए थर्ड पॉइंट लिखना है आपको। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है डिजिटलिस कंजेक्टिव हार्ट फेलियर आर्ट्रियल फ्लूटर एंड आर्ट्रियल रिलेशन में प्रयुक्त किया जाता है। 4 नंबर में आपको लिखना है डिजिटलिस रिलेटिव भी होती है, इसलिए इसका यूज बहुत ही आराम से करना चाहिए, सावधानी पूर्वक, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अलाउ किए बिना नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी अगर किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं देना है जो डिजिटलिस जिस मेडिसिन में यूज है। अब आइए हमारा सेकंड टॉपिक था इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजिटलिस के बगल में अर्जुना भी इसी
कार्डियोटोनिक कैटेगरी से रिलेटिव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अर्जुना के बारे में। अर्जुना बार्क, इसमें सारे खाली बॉटनिकल सोर्स एंड केमिकल फार्मास्यूटिकल यूजेस ही पूछा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अर्जुना के बारे में, डाल दीजिए हेडिंग बॉटनिकल सोर्स। यह टर्मिनल अर्जुना नामक पौधे से प्राप्त होता है और ये ड्राइड बार्क होती है। मतलब अगर पूछा जाएगा आपसे अर्जुना बार्क की फैमिली क्या है, तो ये कॉम्बिरेटिस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कॉम्बिरेटिस फैमिली से क्या बिलोंग करता है, अर्जुना बार्क, याद रखना है आपको। अब आइए इनके केमिकल कांस्टेंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए आप लोग, इनमें कैल्शियम सॉल्ट अधिक पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में, तथा मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के सॉल्ट कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15% टेनिन पाया जाता है इसमें। और थर्ड नंबर में अर्जुनोइक एसिड पाया जाता है और ये अर्जुटीन एंड शुगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका छोटा सा प्यारा सा केमिकल कांस्टेंट। ज़्यादा हम लोग को सरदर्दी नहीं दिया, बहुत ही इजी है, छोटा टॉपिक है। बस ध्यान से समझिए, आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। बस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे रिपीट करिए। अगर आप दोबारा वीडियो को देखते हैं तो आपको जो चीज़ एक बार अच्छे से थोड़ी कम समझ में आई, वो चीज़ दोबारा आपको और अच्छे से समझ में आती। ओके, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, ऑनलाइन ही पढ़ा है, वीडियोस ही पढ़े हैं, तो मुझे भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या रहते हैं। ये डायरेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है अर्जुना बार्क को, और ये कार्डियोटोनिक के रूप में यूज किया जाता है, एस्टी एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, फैब्री फंग के रूप में इनका यूज किया जाता है, दर्द निवारक इंश्योरेशन के रूप में इनका यूज किया जाता है, और इनका यूज किया जाता है इन बॉयलियस अफेक्शन में इनका यूज किया जाता है, और एंटीडोट टू पॉइजन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक कवर हुआ आज हम लोगों का कार्डियोटोनिक में फार्माकोलॉजी का, डिजिटलिस एंड अर्जुना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई कमेंट नाउ, बाय बाय गाइस।